जी क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने कंप्लीट करना था यार। देखिए जरा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट है सर। डिस्क्लोज कंप्लीट है। ये सेमी एनुअल वाला समझ आ गया था। एक नजर देख लें कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड। जी चलें जी फिर आगे। एनी कंफ्यूजन? अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो जाए तो जरा देख के बताएं क्या चेंज आया, क्या क्या चेंज आया। सबसे पहले कहाँ चेंज आया? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू लेते हुए कुछ चेंज आया, जरा फिगर्स देखें जरा। इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल हो गई थी तो इंटरेस्ट रेट को आपने सेमी एनुअल बनाया और फिर अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पीरियड्स को भी एडजस्ट किया। और क्या चेंज आया? टेबल बनाते हुए एक साल में 2 रेंटल्स हो गए, ऐसे ही है। डिस्क्लोजर बनाते हुए एक साल में एक रेंटल होने की बजाय 2 रेंटल्स होना शुरू हो गए। एनी क्वेश्चन प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा क्वार्टरली सोच लें, बस कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। अरे स्टार्ट। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 31st December 2020, चलिए वर्किंग करवानी है आपको। A company leases a machine with an expected useful life of 4 years. The cost of the machine is, and the lease is for 4 years. Rental of rupees 4291 is payable at the end of each quarter. ये लीज टर्म कितनी है? एक साल में कितने क्वार्टर? तो 4 सालों में कितनी इंस्टॉलमेंट्स? 16 हो जाएंगी। सो द टोटल लीज पेमेंट्स कैलकुलेटर पकड़ा, एक वर्किंग हुई है। 4291 का एक रेंटल है, 16 समझ आ जाएंगे रेंटल्स। एक साल में 4 क्वार्टर्स और 4 साल लीज टर्म है, तो 68,856 टोटल लीज पेमेंट्स हो जाएंगे। ये 6565 16 मल्टीप्लाइड बाय 4291। Company depreciates a plant of this type over a period of, by straight line method, interest rate is 16% at the discount rate. Indicate the way in which, requirement जरा पढ़ के बताएं क्या कहता है। Indicate the way in which the right of use machine and lease liability will appear in the company's statement of financial position in the year 2022-2024। क्या मांग रहा है? हाँ जी सही, एक्सट्रैक्ट टाइप प्लीज मांग रहा है। किन सालों के गिने जरा, कितने साल है? 2020, 21, 22, 23, 24। लेकिन परेशान ना हो, जरा फर्स्ट लाइन देखें एग्जांपल की, क्वेश्चन की, सॉरी। लीज किस दिन शुरू हुई है? तो फर्स्ट ईयर का बैंड होगा 31 दिसंबर 2021, 22, 23, 24। तो शायद लास्ट डे ऑफ द 2020 एग्रीमेंट हो रहा है, तो लिख के करना चाहिए। ये समझ आ गया पढ़ के कि एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या आना है एक्सट्रैक्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। राइट ऑफ यूज मशीन भी आनी है और लीज लायबिलिटी भी है, फिर देन बी रिक्वायरमेंट भी पढ़ना है। एक डिस्क्लोजर मांग रहा है, लेकिन सिर्फ किसका मांग रहा है? मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लायबिलिटी का। इट मींस कौन सा नहीं मांग रहा?
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी नहीं मांग रहा और नैरेटिव पैराग्राफ भी नहीं, सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस कह रहा है। जी हेल्प मी, क्या करूं? रिक्वायरमेंट ये है क्या? क्या करूं? प्रेजेंट वैल्यू को तो बड़ा कर लेते हैं, मतलब हेडिंग वगैरह बनवा दो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फॉर एग्जांपल आप सीधे अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो स्ट्रेट वे सोचते हैं ना, फिर रादर देन के एंट्रीज लिखें, हम एंट्री सोच लेते हैं, लेकिन एंट्री से पहले जरा एक हेडिंग बना लो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स है। अच्छा वो रिक्वायरमेंट एक तरफ पढ़े, ये कंपैरेटिव फॉर्म में शायद नहीं मांग रहा। एक तो ये होता है ना कि लेटेस्ट ईयर पहले हो और कंपैरेटिव ईयर बाद में हो, ये शायद तरतीब से मांग रहा। कॉलम्स बनाने कुछ इसमें, कितने साल बन जाएंगे? तो 30 एज ऑन, ईयर एंड किस दिन है सर? जी ईयर एंड किस दिन आ रहा है सर? 2020 होगा, 21, 22, 23 और 24। ये कंपैरेटिव फॉर्म में मींस 24 पहले और बाकी बाद में क्यों नहीं लिख रहा? अगर वो कहता है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर 2024 विद ऑल कंपैरेटिव्स, तो कंपैरेटिव अगर वर्ड हो तो देन कौन सा साल पहले आता है? करंट ईयर और बाद में फिर प्रायर ईयर्स। तो अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो शायद सीक्वेंस में मांग रहा है। सर प्लीज, ठीक है सर। नॉर्मल तो एक ही कंपैरेटिव ईयर होता है, लेकिन ये पिछले सारे सालों की इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है। जी अब बताएं जी क्या करना है? सबसे पहले क्या आएगा नॉन करंट एसेट्स में? राइट ऑफ यूज मशीन, जी कितने पे राइट ऑफ मशीन यूज मशीन आएगी? हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक पेज छोड़ दो वर्किंग में आना। अब इसका प्लीज एन चलना चाहिए यार कि क्या रिक्वायर्ड है, जो जो रिक्वायर्ड है उसकी फिर वर्किंग होनी चाहिए। लीज पेमेंट्स तो आपने निकालनी है 4291 मल्टीप्लाइड बाय 16 68656। जरा इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज इंडिविजुअली ना जरा अप्लाई करें अपना से। एन्यूटी लगाएंगे या डिस्काउंटिंग लगाएंगे? जी एन्यूटी लगा लेंगे। क्यों?
एक से ज्यादा रेंटल है, 16 रेंटल है। क्वार्टरली है या एनुअल है? क्वार्टर के एंड पे है, क्वार्टर के स्टार्ट पे है? तो एरियर्स में है। क्या सब रेंटल्स में इंटरेस्ट है? अगर ये एडवांस में रेंटल्स होते तो फर्स्ट रेंटल अलहदा हो जाता, बाकी फिर 15 रह जाने थे। अब प्लीज, आई होप कि बहस खत्म हो रही है। 1 माइनस 1 प्लस रेट बताएं क्या लिखूं? 16% रेट दिया हुआ है, क्वार्टरली रेंटल्स है, 4% लिखते हुए 0.04 हो जाएगा। माइनस प्लीज, माइनस 16 रेंटल्स हैं डिवाइडेड बाय 0.04। ना ही कोई स्टार्ट पे कोई अलग से कोई आइटम है और ना ही एंड में कोई एक्स्ट्रा देना है। सब ओके है प्लीज? तो अगर रेंटल्स लेस देन 1 ईयर है तो अकॉर्डिंगली फिर इंटरेस्ट रेट भी और एन भी एडजस्ट हो जाएगा, जिस तरह कल बात हो रही थी। एनी कंफ्यूजन प्लीज? अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखें। सर आगे आ जाए प्लीज। इधर आ जाए सर, डिस्टर्ब करना चाहिए। जी सर, 50,000 की मेरी तरफ देखकर एंट्री बताएं। अब स्टेट एक्सेक्स बनाने एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं, ज़हन में रखें जरा। जी आएगा ये राइट ऑफ यूज मशीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी 2020 में कितने पे? 2020 का एंड है, कंसंट्रेशन से देखिएगा डेट्स। तो इस दिन तो ये एसेट है। ये पहले 2020 जरा कंप्लीट करें, इसमें से कोई क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? क्यों? हाँ जी, ईयर एंड पे एसेट है तो इस साल तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं है, विच मींस 50,000 ही है। लेकिन क्या अगले सालों में तो डेप्रिसिएशन आएगी? ये पहले एसेट ही कंप्लीट करें जरा, चारों साल। ये डेप्रिसिएशन में से क्यों नहीं आ रही? 31 दिसंबर 2020 के एंड पे एग्रीमेंट हुआ, तो टाइम बेसिस के हिसाब से फिर नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन आएगी। करें ये पहले एसेट ही कंप्लीट करें, बाकी फिर लाइबिलिटी की बात करते हैं। जी सर, डाटा देखें, डेप्रिसिएशन का डिसीजन लें नेक्स्ट ईयर कितने अरसे पे डेप्रिशिएट करें। लीज टर्म और यूजफुल लाइफ सेम ही दी हुई है, तो शायद कोई इशू नहीं है। कितनी बनती है डेप्रिसिएशन? तो डब्ल्यूडीबी होगी 37,500। आगे करें कंप्लीट। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड आनी है, 12,500 एक्यूमुलेट होता जाएगा। कर ले पूरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स शुरू हो गए। 25,000 2 सालों की एक्यूमुलेटेड और कैरिंग अमाउंट 25,000 रहेगी। फिर 37,500 और 4 साल बाद एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है प्लीज, लास्ट लाइंस ठीक है जी प्लीज। जी उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्लीज लायबिलिटी भी अपीयर होनी है रिस्पेक्टिव ईयर्स में।
तो नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में है। ये पेन है कि? बहुत जी सर, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज में फिगर बताइए क्या आएगी। दोबारा 50,000 ढूंढे, जरा 50,000 की एंट्री बताएं। लीज लायबिलिटी भी तो 50,000 से रिकॉर्ड होनी है। नहीं, रिकॉर्ड तो 50 से ही होनी है, लेकिन अब जरूरत किसकी होगी? करंट और नॉन करंट पोर्शन में डिवाइड करने के लिए हमें फाइनेंस चार्ट टेबल की तरफ जाना पड़ रहा है। तो आज जरा स्पीड अप हो जाए। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने का शायद मकसद ये है कि विदाउट एंट्रीज भी जेन में आना चाहिए। अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो सिर्फ क्या क्या सामने आ जाए तो इंशाल्लाह वर्किंग हो सकती है। आता है जेन में? जी इधर काइंडली फर्स्ट टू लाइंस करवा दो जरा। फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं, फिगर बताएं प्लीज, फिगर प्लीज, लायबिलिटी की अमाउंट या स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट डेट सोच के बताएं। 31 मार्च। अब क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर? एक साल में कितने महीने? तो हर क्वार्टर में कितने महीने हो जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना रेंटल? 4 to 9 मंथ। प्लीज एक लाइन करवा दें जरा। इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4% भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली 16% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्वार्टरली भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली आंसर करवा दें प्लीज, एक लाइन करवा दें यार। ठीक है, 2000। बैलेंसिंग प्रिंसिपल आ गया 22 और फाइनल फिगर आ गई बैलेंस की 47,709। कहाँ तक अब ये वर्किंग होगी? नहीं, फर्स्ट मार्च 31 की तो होगी ना, मैंने कहा कहाँ तक होगी अभी। हाँ शुरू करें जरा, करें। नेक्स्ट डेट एक बता दें बस, 30 जून। करें कंप्लीट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ये फिर कौन सा होगी? बस 4 इंस्टॉलमेंट्स ही होंगी ना यार, 4 इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी या 16 होंगी? चलें इस तरह करें, फिलहाल सिर्फ 4 का अगर होगी तो 1 मिनट रुका जरा, बाकी फिर बाद में करते हैं। सिर्फ 4 तक 1 मिनट कंप्लीट कर लिए, कर लिए। मुझे जरा फिगर्स लिखवाएं पहली 4 की। 2383 1908 46326 4526, next one 2478 1813 42848, last one 2577 1714 40271। जरा एक सेकंड, जरा फर्स्ट ईयर के एंड तक रुके, जरा पहले यहाँ तक जरा एक्सट्रैक्ट्स बनवाए। अगर कोई कर रहा है तो 1 मिनट रुकने, बाद में फिर कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट मेरे साथ एक साल सुन लें, बाकी फिर मेरा ख्याल इंडिविजुअली भी शायद आप कर लेंगे। ये अब अपना फर्स्ट ईयर एंड बोलें जरा। 31 दिसंबर 2020 है, अभी फाइनल करें करनी सारी बातें। 31 दिसंबर 2020 पे अगर खड़े हैं आप, तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? सारा ही क्लोजिंग है, पे ही कुछ नहीं हुआ, स्टार्ट ही है। तो अब इस 50,000 का करंट और नॉन करंट पोर्शन बनाना है। करंट पोर्शन किसे कहते हैं, मेरी तरफ देख के बताएं। अमाउंट पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। जिस डेट पे आप खड़े उससे अगला साल, 2020 के एंड पे जो खड़े, 2021 में जो प्रिंसिपल पे करना है वो करंट पोर्शन है, बाकी नॉन करंट है। अब यहाँ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से नेक्स्ट एक अमाउंट नहीं आएगी, नेक्स्ट 4 हो जाएंगी। इस तरह कल सेमी एनुअल होने की वजह से नेक्स्ट 2 हो गई थी, तो नेक्स्ट 4 हो जाएंगी। और फाइनली बता देंगे फिर नॉन करंट कौन सा है। और इसके सामने फिर ये जो 40271 है, ये फिर नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले ये जरा प्लेस करें अपने हाथ से, जरा एक्सट्रैक्ट जो बना रहे हैं आप लोग। बात समझ आ गई है प्लीज? ये 4 फिगर्स का सम करंट पोर्शन बनेगा 9729, सही है, और 40271। कोई इंटरेस्ट पेएबल आएगा? टेबल देख के गौर से सोच के बताएं। कोई इंटरेस्ट पेएबल 2020 के एंड पे आएगा? सोच लें सोच लें, अगला इंटरेस्ट है नहीं, इतने सारे इंटरेस्ट है नहीं। 2020 के एंड पे तो ये अभी एक्सपेंस ही नहीं है, ये तो अगले साल का एक्सपेंस है। तो अगले साल का एक्सपेंस क्या हमारे साल के एंड पे पेएबल हो जाएगा? तो 2020 के एंड पे तो ये बहस ही नहीं है अभी, ये तो फ्यूचर का एक्सपेंस है। एनी कंफ्यूजन? एक और साल कम से कम पूरा करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कर रहे हैं, क्या करें यार बल्कि अब इस तरह की जैसे यूज तो आगे जाके इट इज अज्यूम्ड कि आपको ये पिछली चीजें आती हैं।
सारे बैठे फिगर्स लिखवाई करनी सॉल्व करना पहले कंप्लीट करना बस सिर्फ नेक्स्ट 4 करना है उसके बाद मेरे ख्याल है बाकी होमवर्क पर रख लीजिए एंजॉय कर रहे हैं 2021 के एंड तक कंप्लीट करना 2021 के एक्सट्रैक्ट्स कंप्लीट करना जी लिखवाइएगा जरा ब्रेकअप 2680 जी नेक्स्ट 2787 04 804 28 सॉरी 2899 1 2 चले करें 2021 फाइनल एक्सट्रैक्ट्स में 2021 अच्छा एक मिनट जरा सब लोग रुक के जरा मुझे एक चीज का आंसर दे जरा ये टेबल मैंने कहां तक कंप्लीट की है 2022 और आपको कहा मैंने क्या है कि 21 फाइनल करें तो ये क्या बात हुई हमने 2021 के एंड पे अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका नेक्स्ट 12 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स ब्रेकअप करना है तो 21 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फाइनल करने के लिए हमें 2022 का ब्रेकअप चाहिए 22 तक वर्किंग करके अब हम 21 में खड़े 21 के एंड पे खड़े होके करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन फाइंड आउट कर सकेंगे ये क्लियर है मेरी बात करें फाइनल क्लोजिंग क्या है 2890 नहीं है क्लोजिंग 202889 नहीं 40271 21 का क्लोजिंग 40271 ही है लेकिन हमें ये देखना है कि उस में से अगले साल और उसके बाद कितने पैसे देंगे तो प्लीज इंटेंशनली ये मैंने बात आपके सामने की है क्लोजिंग बैलेंस 40271 ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है लेकिन इकट्ठा नहीं आना करंट और नॉन करंट के ब्रेकअप में आना ओके करें फाइनल करंट का टोटल बन जाएगा 3311 एंड 28890 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 40,271 ही आ रहा है लेकिन ब्रेक होके आ रहा है एनी कंफ्यूजन चले मेरे ख्याल बाकी वाले साल फिर होमवर्क रखना यार कर लेंगे बाकी साल हम जरा सेकंड रिक्वायरमेंट थोड़ी सी देख लेते हैं ये पढ़े जी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बनाना चाह रहे हैं किस चीज का डिस्क्लोजर किस किस साल का 31 दिसंबर 2020 पे और 2021 पे ये 2 सालों का मांगा हुआ तो मुझे बस 1 साल का करवा दें दूसरा भी होमवर्क रखा है इंडिविजुअली करें सारा डिस्क्लोजर नहीं मांग रहा सिर्फ मेच्योरिटी एनालिसिस मांग रहा है डिस्क्लोजर की हेडिंग लिखवाएं किस चीज का मेच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स
ये बड़ा ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज साथ में। December 2020। ये बनवाना है जरा प्लीज, बताएं क्या करूं। लेस देन 1 ईयर, चले मैंने लिख दिया। नहीं बेटा, इसका अंग्रेजी थोड़ी लिखी जानी, 1 to 2 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, वो तो लिख लेंगे। आप बताएं लेस देन 1 ईयर के सामने क्या करूं। मेन चीज करवाए ना, लेस देन 1 ईयर में कौन सा साल फॉल कर रहा है। 2020 के एंड पे वर्किंग हो रही है, ऑनवर्ड सोचना। टेबल देखें, फाइनेंस चार्ट टेबल, क्या सारे ही रेंटल रहते हैं अभी। 30 जून 2020 के एंड पे अभी ऑनवर्ड सारे ही रहते हैं। तो सारे ही रहते हैं मतलब 16 रहते हैं। तो 16 में से जो पहले 4 होंगे किस साल वाले, वो कहाँ आ जाएंगे, 4 रेंटल आएंगे। वो क्यों, क्वार्टरली है तो लेस देन 1 ईयर में 2021 वाला साल फॉल कर रहा है। तो 2021 वाले साल के 4 रेंटल समझ आ जाएंगे प्लीज। 17164, तो ये 2021 वाली फिगर आ गई। इसके बाद 22, 23, 24, 3 अभी साल और आने, 1 to 2 ईयर्स में। क्लियर हो गया। 2 to 3 ईयर्स। ये करें बिजली फाइनल करें, बस मैंने यही बताना था। नेक्स्ट 4, सेम फिगर्स रिपीट हो जाएंगे शायद। जिस डेट पे आप ये डिस्क्लोजर बना रहे हो उस डेट से ऑनवर्ड्स सोचना है। ऑनवर्ड्स या बैकवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मींस 2021, 22, 23 और 24 के 4 साल बनते हैं, लेकिन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से हर साल में 4 रेंटल्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स 68656। एक अपने हाथ से और बना लें, 31 दिसंबर 2021 पे भी वाइंड अप कर लें बस से बहस। 2021 वाला भी इंडिविजुअली बनाए। ये आप दोनों का फर्स्ट डे लग रहा है मुझे। तो फुरकान फुरकान साहब पीछे हैं, उनसे जरा मिल लीजिए क्लास के बाद, जरा देख लें फुरकान साहब मसला खड़े हो गए। कोशिश करें आज जरा हो जाए कंप्लीट, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट टॉपिक्स में, तो कोशिश करें कि आज फाइनल हो जाए। ट्वेंटी 21 के एंड पे अगर खड़े होंगे तो फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स रह जाएंगे, 2022, 23, 24। फिगर्स तो शायद सेम रिपीट हो जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर्स की वजह से 3 दफा 17,164 आ रहा होगा।
जी हो गया पूरा। चलिए यहाँ जरा रुक के जरा एक टेस्ट के लिए जरा रेडी हूँ। जी फॉर कॉन्सेप्ट जरा ये नोट्स वगैरह बैग में रखना है, रजिस्टर बंद करना। एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ अभी शेयर होगा, उसको सॉल्व करेंगे। क्लास में जरा जगह काफी है, मेरा ख्याल है एक एक चेयर का गैप रखना। अगर आपकी वजह से कोई साथ वाला डिस्टर्ब हो रहा है तो काइंडली एक चेयर का गैप करना। साथ वाले को नहीं कहना खुद उठे, जरा थोड़ा खुले हो जाएगा। अगर कहीं एक्स्ट्रा शीट्स है, क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज आप लेके जरा काइंडली पीछे दे देना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी जरा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी स्टार्ट करें। कहीं अगर पेज वगैरह नहीं है तो बता दो जरा फ्रंट लाइंस में। एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कोशिश करें। बोर्ड पे भी मैंने खोल दिया क्वेश्चन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके लिए। ये 30 मिनट्स मैक्सिमम। ये लास्ट लाइंस में नहीं है अभी।
ये वाले स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट कर ली?
किसी से रजिस्टर लेना है, इनको अपना रजिस्टर करने देना। ये फुरकान को नोट्स तो दे देना।
मिस्टेक कर दी जल्दी। ये तो रिकॉर्ड ही नहीं था, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं था। नहीं मैंने लिखा होता, नहीं पढ़ा। ठीक, ये फुरकान ले ले, दे दे वो फुरकान। ये मुबीन तेरा नंबर सेंड कीजिएगा ऑनलाइन वाला, कर दी नंबर शेयर कर दें जिन पे उन्होंने टेस्ट वापस किया। ये आपके साथ अभी नंबर शेयर करवाता हूँ।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली चेक कीजिएगा अगर आपके साथ नंबर शेयर हो गया जिस पे आपने टेस्ट वापस करना है, चेक करके बताया आपने। ये ले लें जिन मैंने कर लिया, ये लोगों ने देना है काइंडली वापस करें। जी सर, लेकिन टेस्ट रफ सा किया है, इसका क्या मतलब हुआ? आप जो किए वो सबमिट करवा लें। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढो करो। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया आप क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करें, फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। मिस्टर ए, पेज नंबर 5। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया साथ वालों को करने दें और खुद क्वेश्चन नंबर 7 करें। क्वेश्चन नंबर 7 जो लोग कर रहे हैं कर चुके हैं टेस्ट अपना, क्वेश्चन नंबर 7 करें। जो लोग टेस्ट कर रहे हैं बस 2-3 मिनट से ज्यादा ना लगाओ, कंप्लीट कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया कंप्लीट आपका? अभी ढूंढे क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 5। वो भी कंप्लीट करें, कर सकते हैं उसमें, बस एक छोटा सा इशू है, देखते हैं रिजॉल्व होता है या नहीं। सॉल्व करें जी क्वेश्चन नंबर 7।
ये टेस्ट हो गया सबका कंप्लीट? ये जो रह गए दे दें यार आप। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करें सारा, 7 सॉरी, दे दें यार आप टेस्ट। जो लोग टेस्ट करें आंसर शीट्स वापस कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढ के शुरू करें सारा। तो अभी इंडिविजुअली देखें, फिर मैं उसमें डिस्कस करता हूँ क्या जरूरत है। रीड करें सर क्वेश्चन नंबर 7। पहले एक प्रैक्टिस करके मुका लें काम, कल फिर कोई नया काम शुरू करता है। सर जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाए, क्या लिखा हुआ है? तो क्या मतलब बना? किस किस साल की एंट्रीज करनी है? 5 से 9, 5 एंड 9, सही पढ़ रहे हैं आप।
ये सर प्रेजेंट वैल्यू फ्रीज पेमेंट्स क्या निकालिए जी सर, ये तो लीज पेमेंट बता रहे हैं आप। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स है, पूरा 1.5 लाख बनता है। 30,000 के 5 रेंटल और एक लमसम अमाउंट 5 साल बाद। नहीं, शुरू में है ये 58,424, एंड में नहीं समझ आ रहा। तो 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 0.1 माइनस 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ही है ना, और प्लस 58,424 हर साल है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब देना है? 5 साल बाद ही बनता है ये। ठीक है प्लीज, ये कंप्लीट कर रहे हैं आप यार, मैं तो साथ साथ बस डिस्कस करता हूँ अभी। आगे चलें। एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है 2 साल। सोचे इंडिविजुअली कहाँ तक टेबल बनना चाहिए। जी 9 भी चाहिए होगा, पूरा ही बनाना पड़ना। नहीं नहीं, दोस्तियां होती जा रही क्लास में, ना करो यार। चेयर का गैप रखें, बैग सेंटर में रखो। क्वेश्चन करें यार, क्या हो गया। सीरियस इशू है सर, आई कैप ने बगैर सोचे समझे चीजें सिलेबस में बस ऐड कर दी हैं, निकाला कुछ भी नहीं है। सिलेबस बहुत बढ़ गया, हिम्मत करें थोड़ी। जाहिर सी बात है सर, याद है रेशियो ईपीएस। फिर से नहीं पढ़ेंगे सर, पहली दफा पढ़ेंगे। ये अज्यूम नहीं किया, नहीं है तो 100% वही है, तो 100% वही, लेकिन क्या ये अज्यूम किया जा सकता है कि आपको याद है? कोई नहीं, फिर कल टेस्ट ले लेते हैं।
सर सारा पढ़ना पड़ना है सर, भूल गए? है तो 100% सेम ही, लेकिन बहरहाल उस तरह से चीजें रिफ्रेश तो नहीं ना होती जिस तरह होनी चाहिए। जी सर, टेबल बनाया किसने? टेबल में प्रॉब्लम आ रहा है, मैच हो गया, 0 हो गया। क्या प्रॉब्लम आया? एक प्रॉब्लम आया छोटा सा, आखिरी रेंटल भी और लमसम अमाउंट दोनों सेम डेट पे आ गई हैं। तो नीचे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है का ऐसा काम अभी तक जितने अपने क्वेश्चंस किए हैं। अगर एक डेट पे एक से ज्यादा पेमेंट्स इकट्ठी हो जाए तो बस सिंपली उन्हें ऐड कर दें और इकट्ठा लिख के टेबल बना लें। एक सेकंड रुके जरा, क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल ढूंढे जरा रजिस्टर में। रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनेंस चार्ट टेबल। इसमें आखिरी साल में दो अमाउंट साइन तो हैं, 5.8 मिलियन और 2 मिलियन, लेकिन ये सेम डेट पे नहीं है। तो अगर डेट डिफरेंट है फिर तो आप अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला बना है कि सेम डेट पे, सेम ईयर नहीं कह रहा। अगर सेम डिफरेंट डेट्स हैं फिर चाहे साल का शुरू एंड है वो तो अलग अलग लिखेंगे, लेकिन अगर सेम डेट पे एक से ज्यादा अमाउंट इकट्ठी हो जाए तो टेबल बनाते हुए सिंपली बस उन्हें ऐड करके कंप्लीट कर लें। मीन्स उसे जो लास्ट अमाउंट आप लिख रहे होंगे टेबल में, डेट क्या बनेगी? 9 ही बनेगी ना। मुझे जरा 8 का क्लोजिंग बैलेंस एक मिनट बताइएगा, 31 दिसंबर 8 का 803385। तो जब आप 31 दिसंबर 2009 पे आ रहे होंगे तो अभी इस डेट पे 30,000 भी एरियर्स में है और लमसम भी 5 साल बाद है, तो ये इकट्ठा होके हो गया 88,000। 4 to 4, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। तो एक नोट भी पढ़ लें जरा, if more than one amounts are on the same date तो सिंपली उन्हें ऐड कर लें, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। ठीक है, तो इसका बताइए ब्रेकअप क्या बनता है? 8036 39, सॉरी 8039 और 80385। ठीक है प्लीज, एनी कंफ्यूजन? चलें बस इसमें ये एक नई चीज थी, बाकी कंप्लीट करें इसे। एक्सट्रैक्शन वगैरह भी जो जो रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ बना है। If more than one amounts are on the same date, then simply combine them, every other thing remains same। किया करें प्लीज। ये फुरकान एक पुराना सिलेबस है F1 का, F1 वाला पुराना सिलेबस मिल जाए कहीं?
उसमें जरा देखना है रेशियो ईपीएस का लेवल क्या था, और एफ2 में जो इसका रेशियो ईपीएस इसका लेवल क्या है, तो लेवल 1 या लेवल 2 जरा एक मिनट देखिएगा, मिलेगा एफ1 का पुराना, एफ1 का पुराना जो देखेंगे ये उन दोनों में देखें लेवल सेम है या लेवल में कोई डिफरेंस है। हो गया सर? मैंने कर लिया अपना, जरा आंसर मैच कर लें जरा एंड में, आंसर होगा आपके पास। जी जी, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, तो अगर नहीं बताया हुआ तो सब कुछ बनाना है। अभी जो टेस्ट हो रहा था उसमें तो नीचे रिक्वायरमेंट का पढ़ा किसी ने, उसमें तो वरना उसने नोट्स कहे थे, अब क्योंकि नीचे उसने खुद बता दिया कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आपने नहीं बनाया, वरना वो भी बनाना था। ठीक।
ये नोट्स का जरा पेज 16 निकालो। आज इस तरह करें, अभी जितने क्वेश्चंस वगैरह हो रहे हैं ये जरा वाइंड अप करना। ये जो अभी टेस्ट दिया आपने, इसका भी आंसर अवेलेबल है पेज 16 पे, तो इसको भी जरा देख लें। और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया तकरीबन, इसको भी कंप्लीट कर लें। तो फिर अगर कोई इशू हो तो कल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बाकी फिर इंशाल्लाह कल कोई नई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लीज को जरा फिलहाल लेस ही हमने पढ़ा। इसमें जो लेसर का पोर्शन है वो इंशाल्लाह फिर कुछ अर्से बाद पढ़ेंगे। तो आज जो टेस्ट हुआ है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको जरा काइंडली कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बस कोशिश करें कि साथ साथ चीजें कंप्लीट हों। ठीक है प्लीज, अल्लाह हाफिज।